नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की पीड़ा को झेल रही जनता के दर्द और भावनाओं को समझकर उनके साथ खड़े होने का साफ संकेत दिया है। 3 साल बाद जनता के फैसले का इंतजार करने की बजाय खुद ही अपनी सरकार का चेहरा काफी हद तक बदल दिया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये काफ़ी बड़ा फैसला लिया है जिसमें उन्होंने मंत्री का बदलाव करते हुए मंत्रिपरिषद में 36 नए चेहरों को शामिल किया है और इसी के साथ ही 7 राज्य मंत्रियों को उन्होंने प्रमोशन भी दिया गया है और बुधवार को कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 15 कैबिनेट और 28 राज्य मंत्री शामिल हैं। जी दीपिका, सही में किसी सरकार में बहुत ही बड़ा बदलाव है। पीएम मोदी सहित उनकी सरकार में अब 78 मंत्री हो गए हैं। नए मंत्रियों की शपथ ग्रहण के कुछ घंटे पहले ही स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, आईटी जैसे महत्वपूर्ण विभाग सहित 11 मंत्रियों को हटा दिया गया है। जी स्फूर्ति, बिल्कुल सही कहा है आपने। 11 मंत्रियों को पद से हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने पद ग्रहण करने के बाद भी अपने सोशल मीडिया या सोशल साइट्स पर अपना जो बायो है, जो पद है, जो अभी तक नहीं बदला है। जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो नाम है वो हमारे सामने आता है डॉक्टर हर्षवर्धन का। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया है और कोरोना की दूसरी लहर को लेकर जिस तरह मोदी सरकार सवालों के घेरे में आई है, उसका खामियाजा अब डॉक्टर हर्षवर्धन को उठाना पड़ा है। हर्षवर्धन के पास विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय भी था, यानी हर्षवर्धन के इस्तीफे से 2 भारी भरकम मंत्रालय खाली हो गए हैं और अब उन्होंने अपना जो बायो है वो अभी तक सोशल मीडिया साइट्स पर अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। इसी लिस्ट में दीपिका अगर बात करें रविशंकर प्रसाद की, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को भी पद से इस्तीफा देना पड़ा है। बिहार के पटना साबित से लोकसभा सांसद रविशंकर प्रसाद मोदी सरकार में कानून और न्याय मंत्री थे। संपर्क और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी रहे, लेकिन अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है और वे हाल ही में ट्विटर के साथ विवाद की वजह से भी चर्चा में रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी बायो में, अपनी सोशल साइट्स पे अपना पद चेंज नहीं किया है। बिल्कुल स्फूर्ति, बिल्कुल सही कहा। इसके साथ भी और भी कई नाम हैं, जैसे प्रकाश जावड़ेकर। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले प्रकाश जावड़ेकर को भी इस्तीफा देना पड़ा है। जावड़ेकर महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है। वह मोदी मंत्रिमंडल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी रही हैं। और इसी के साथ ही बाबुल सुप्रियो, पश्चिम बंगाल की जो आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो ने भी इस्तीफा दे दिया है। वह पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री थे और बताया जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो पार्टी से नाराज चल रहे थे। वो भी काफी समय से पश्चिम बंगाल विधानसभा ने भी बाबुल सुप्रियो मैदान में उतरे थे, लेकिन 50,000 वोटों से वो हार गए थे। शायद लगता है यही कारण रहा होगा कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा हो। इसी लिस्ट में एक और नाम है राव साहेब दानवे पाटिल। महाराष्ट्र की जनता लोकसभा सीट से सांसद राव साहेब दानवे पाटिल ने भी इस्तीफा दे दिया है। वह उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। और अगर हम बात करें देबोश्री चौधरी की, तो पश्चिम बंगाल की रायगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद देबोश्री चौधरी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। वह महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री थे और ये भी बताया जा रहा है कि उन्हें पश्चिम बंगाल बीजेपी में अहम पद दिया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड के हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। वह मानव संसाधन विकास मंत्री थे। बीते दिनों रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। वह 1 महीने एडमिट भी थे। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए वह इस्तीफे का मांग कर रहे थे। इसी के साथ हम बात करें सदानंद गौड़ा की, जो कर्नाटक के बेंगलुरु नॉर्थ से बीजेपी सांसद सदानंद गौड़ा को इस्तीफा देने के लिए आगे से कहा गया है। वह रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री थे और ये भी बताया जा रहा है कि कोरोना काल में दवाओं की कमी को लेकर मोदी सरकार की जो फजीती हुई है, उसको लेकर सदानंद गौड़ पर ये पूरी जो गाज है वो गिरी है। संतोष गंगवार, उत्तर प्रदेश के बरेली से सांसद संतोष गंगवार से भी इस्तीफे देने की मांग की है। वह श्रम और रोजगार मंत्री थे। कोरोना काल के दौरान संतोष गंगवार की एक चिट्ठी खूब वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने यूपी सरकार की आलोचना की थी। उनकी जगह पर लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्रा को मंत्री बनाया जा रहा है।
और इसी के साथ बात करें हम संजय धोत्रे की, तो महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट से सांसद संजय धोत्रे को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। वह शिक्षा के साथ ही सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री भी रहे थे और बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी संजय धोत्रे के काम से खुश बिल्कुल भी नहीं थे। उन्हें संगठन में एडजस्ट किया जा सकता था, इसीलिए उनका इस्तीफा मांगा गया है आगे से। रतनलाल कटारिया, हरियाणा के अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया को भी इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। वे जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। उनकी जगह सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल को मंत्री बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही हम बात करते हैं प्रताप सारंगी की, जो ओडिशा के बालासर से सांसद प्रताप सारंगी को भी इस्तीफा देने के लिए आगे से कहा गया है। वह सूक्ष्म, लघु और मध्यम के साथ ही पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय के राज्य मंत्री थे, जिनको आगे से मोदी सरकार द्वारा इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। तो इसी के साथ अगर हम बात करें दीपिका, 3 पद ऐसे हैं जो अभी भी जस के तस है, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। इनका पद वैसा का वैसा ही अभी भी बना हुआ है। आगे ये जो राजनीतिक ऊँट है वो किस करवट लेकर बैठता है, अब तब तक के लिए बने रहिए मृदुर बुलेटिन के साथ। नमस्कार।